हेलो स्टूडेंट्स, मैं त्रिलोक पटेल MGCI के डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले। और हमने देखा था इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि अगर आपको एक फॉर्मूला याद है तो उस एक फॉर्मूले की हेल्प से आप कैसे दूसरे फॉर्मूले ड्राइव कर सकते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने एक फॉर्मूले की हेल्प से बाकी के और 11 फॉर्मूले हमने ड्राइव करे थे, यानी कि टोटल हमने 12 फॉर्मूले इसके पहले वाले वीडियो में देख लिए थे। वो सभी आपस में किस तरीके से कनेक्ट थे ये चीजें हमने देखी थी। ठीक है, तो अब हम उसके आगे कंटिन्यू करते हैं कि और ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले किस तरीके से हम ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके पिछले लेक्चर में जो हमने फॉर्मूला नंबर 9 देखा था, फॉर्मूला था साइन A प्लस बी प्लस साइन A माइनस बी इक्वल टू 2 साइन A कॉस बी। ये था फॉर्मूला नंबर 9। साइन A प्लस बी माइनस साइन A माइनस बी इक्वल टू 2 कॉस A साइन B। ये था फॉर्मूला नंबर 10। कॉस A प्लस बी प्लस कॉस A माइनस बी 2 कॉस A कॉस B। यह है फॉर्मूला नंबर 11। कॉस A माइनस बी माइनस कॉस A प्लस बी इक्वल टू 2 साइन A साइन B। ये था फॉर्मूला नंबर 12। अब ये 4 फॉर्मूले हमने पिछले वाली क्लास में पढ़े थे। अब इन 4 फॉर्मूले से और 4 फॉर्मूले कैसे बनेंगे ये हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले यहां पर कुछ हमें सब्स्टिट्यूशन याद रखना है। ऑन पुटिंग A प्लस बी इक्वल टू C एंड A माइनस बी इक्वल टू D, ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड है। अगर इन दोनों को हम ऐड कर दें तो क्या मिलेगा हमें? 2A इक्वल टू C प्लस डी और A की वैल्यू आएगी C प्लस डी बाय 2। क्लियर है? तो अगर फर्स्ट में सेकंड इक्वेशन को माइनस करें हम तो यहां पर आएगा 2B इक्वल टू C माइनस डी, यानी B इक्वल टू C माइनस डी बाय 2। तो यहां पर हम क्या करेंगे, जहां पर A प्लस बी है उसकी जगह C पुट करना है, A माइनस बी की जगह D, और इन दोनों को सॉल्व करा हमने तो A की वैल्यू C प्लस डी बाय 2 आ रही है और B की वैल्यू आ रही है C माइनस डी बाय 2। ठीक है, A आ गया C प्लस डी बाय 2, B आ गया C माइनस डी बाय 2। अब ये सभी वैल्यूज अगर इन चारों फॉर्मूले में रखेंगे तो यहां पर नए फॉर्मूले बन जाएंगे जिनको हम सीधी फॉर्मूले भी बोलते हैं। अब यहां पर क्या बनेगा, 9th वाले से क्या बनेगा, साइन C प्लस साइन D इक्वल टू 2 साइन A की जगह क्या रखेंगे, C प्लस डी बाई 2, और B की जगह रखेंगे C माइनस डी बाई 2। ठीक है, तो यहां पर साइन C प्लस साइन D के लिए फॉर्मूला बन गया 2 साइन C प्लस डी बाई 2 कॉस C माइनस डी बाई 2, फॉर्मूला नंबर 13। और फिर से 10th वाले फॉर्मूले में A प्लस बी की जगह C और A माइनस बी की जगह D, A और B की जगह C प्लस डी बाई 2 एंड C माइनस डी बाई 2 रखेंगे। तो साइन C माइनस साइन D इक्वल टू 2 कॉस C प्लस D बाय 2 साइन C माइनस डी बाय 2, यानी कि फॉर्मूला नंबर 14। ऐसे ही
11th फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूशन करो तो cos c प्लस cos d इक्वल टू 2 cos c प्लस dy 2 cos c माइनस dy 2 फॉर्मूला नंबर 15 बन जाएगा। और यहां पर cos d माइनस cos c इक्वल टू 2 sin c प्लस dy 2 sin c माइनस dy 2 और ये हो गया फॉर्मूला नंबर 16। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या देखा कि ये 4 फॉर्मूले हमारे पास हैं। इन चारों फॉर्मूले में ये सब्स्टिट्यूशन हमने कर दिए और इन सब्स्टिट्यूशन के बाद ये 4 फॉर्मूले हमें और मिल गए। क्लियर है? ठीक है, तो यहां तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। तो इसके पहले हम देख रहे थे कि अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का सम और डिफरेंस हमें दिया हुआ है तो उनको प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट करना है, या फिर अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज प्रोडक्ट में दिए हुए हैं तो उनको सम और डिफरेंस में कैसे कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए ये फॉर्मूले हमने देखे थे। अब हम देख रहे हैं कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का एंगल हमें हाफ करना है या उसका एंगल डबल करना है तो उनके लिए कौन से फॉर्मूले होते हैं। ठीक है ना, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ मल्टीपल ऑफ एन एंगल। ठीक है, तो अगर मल्टीपल एंगल हमें दिए हुए हैं या फिर एंगल्स का डबल करना है या एंगल को हाफ करना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, तो कैसे करते हैं, उनके लिए फॉर्मूले क्या होते हैं वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी, सबसे पहले फर्स्ट वाला फॉर्मूला देखते हैं हम फ्रॉम फॉर्मूला फर्स्ट वाला फॉर्मूला था साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट वाला फॉर्मूला हमने लिखा था। अब इस फॉर्मूले में जहां जहां पर बी है वहां पर ए रख दो। तो अगर बी की जगह ए रखेंगे हम तो क्या हो जाएगा ये फॉर्मूला, साइन ए प्लस ए तो अगर बी की जगह ए रखेंगे तो ये फॉर्मूला हो जाएगा साइन ए प्लस ए इक्वल टू साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए। यानी कि इसको लिख सकते हैं हम, यानी कि साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए कॉस ए। और ये हो गया फॉर्मूला नंबर 17। क्लियर है यहां तक? अब इसी फॉर्मूले को ऐसा लिखते हैं अगर हम, साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए कॉस ए अपॉन 1 साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए कॉस ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। तो हमने क्या करा, 1 को क्या लिख दिया, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर हम कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड कर दें तो ये फॉर्मूला बन जाएगा साइन 2a इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। और ये हो गया फॉर्मूला नंबर 18। ठीक है, तो यहां देखा साइन 2a के 2 हाफ एंगल फॉर्मूला होते हैं। एक होता है साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए कॉस ए और दूसरा होता है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। यहां पर एंगल देखो डबल है और इसमें क्या हो गया, इसने हाफ एंगल फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दिया। यहां पर एंगल डबल है और यहां पर इसका एंगल कितना हो गया, हाफ। क्लियर है? तो साइन 2a के 2 हाफ एंगल फॉर्मूले हो गए।
चलिए तो आगे देखते हैं कॉस के हाफ एंगल फॉर्मूले। इसके लिए फ्रॉम फॉर्मूला नंबर 3 थर्ड वाला फॉर्मूला हम लेते हैं। थर्ड फॉर्मूला क्या था? कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला था, थर्ड वाला फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था। तो कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। इस फॉर्मूले में b इक्वल टू ए पुट करेंगे हम तो आएगा कॉस 2a इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, जहां पे b था वहां पर हमने a पुट करा तो कॉस ए इंटू कॉस ए हो जाएगा माइनस साइन ए इंटू साइन ए। तो क्या मिलेगा हमें? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। क्लियर है? तो ये फॉर्मूला नंबर हो गया 19। कॉस 2a का हाफ एंगल फॉर्मूला, यहां पर 2a एंगल है और यहां पर एंगल कितना हो गया? a। अब इसी फॉर्मूले में अगर हम कॉस स्क्वायर ए की जगह लिख दें 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और ये हो गया फॉर्मूला नंबर 20। ठीक है, तो cos 2a का एक और फॉर्मूला हो गया हाफ एंगल। तो cos 2a का एक और हाफ एंगल फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। अब इसी फॉर्मूले में अगर जहां पर साइन स्क्वायर ए है वहां पर मैं लिख दूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो सॉल्व करने पर मिलेगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये cos 2a का तीसरा फॉर्मूला, तो ये cos 2a का तीसरा हाफ एंगल फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, और ये फॉर्मूला नंबर 21। अब 19th वाले फॉर्मूले से एक फॉर्मूला और बनाएंगे हम। तो फ्रॉम फॉर्मूला नंबर 19 cos 2a इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, इसके अपॉन में क्या लिख देंगे 1। 19 वाले फॉर्मूले में अपॉन में क्या लिख दिया हमने 1। तो cos 2a का अब 1 की जगह क्या लिखेंगे? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड कर दो तो मिलेगा 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो ये cos 2a का एक और हाफ एंगल फॉर्मूला बन गया, और ये हो गया फॉर्मूला नंबर 22। ठीक है, तो cos 2a के 4 हाफ एंगल फॉर्मूले होते हैं। पहला cos 2a इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, दूसरा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, तीसरा होता है 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, और चौथा हाफ एंगल फॉर्मूला है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, तो cos 2a के 4 हाफ एंगल फॉर्मूले होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको सारे फॉर्मूले याद करना है और साथ में लिखते भी जाओ, सभी फॉर्मूले लिखते जाओ, नोट करते जाओ, और ये आपको एक दूसरे से लिंक करते आना चाहिए। ठीक है, तो ये कितने फॉर्मूले देख लिए हमने अभी तक? टोटल 22 फॉर्मूले देख लिए। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं tan 2a का हाफ एंगल फॉर्मूला। तो tan 2a का हाफ एंगल फॉर्मूला निकालने के लिए हमें फॉर्मूला नंबर 5 पता होना चाहिए। फ्रॉम फॉर्मूला नंबर 5 फिफ्थ वाला फॉर्मूला था tan a प्लस बी इक्वल टू tan a तो फिफ्थ वाला फॉर्मूला है tan a प्लस बी इक्वल टू tan a प्लस
10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b। बताओ क्या करेंगे इसमें, फिर से b की जगह क्या पुट करेंगे, a, ऑन पुटिंग b इक्वल टू a, तो 10 टू a इक्वल टू, यहां पर a रखेंगे 10a प्लस 10a कितना हो जाएगा 210a अपॉन, यहां पर b की जगह a रखेंगे तो 1 माइनस 10 स्क्वायर a, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला नंबर 23, ठीक है। तो 10 का हाफ एंगल फॉर्मूला 10 टू a इक्वल टू 210a अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर a। क्लियर है। चलिए, तो अभी हम देख रहे थे हाफ एंगल फॉर्मूले, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम देख रहे हैं साइन 3a, कॉस 3a एंड टेन 3a के फॉर्मूले कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट वाला फॉर्मूला लिया हमने, साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। इस फॉर्मूले में जहां जहां पर भी b दिया हुआ है, b की जगह 2a पुट कर दो। जैसे ही b की जगह 2a पुट करेंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा साइन 3a, यहां पर क्या होगा साइन a कॉस 2a, कॉस a साइन 2a। फिर यहां पर डबल एंगल फॉर्मूले लगाएंगे हम, जो हमने इसके पहले पढ़े हैं। और सॉल्व करने के बाद पूरा, और सॉल्व करने के बाद जब फाइनल आंसर हम लिखेंगे तो इस तरीके से आंसर मिलेगा, साइन 3a इक्वल टू 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a, ठीक है। तो ये फॉर्मूला नंबर 24 बनेगा। क्लियर, सॉल्व कर लोगे आप लोग, इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा, साइन 3a की वैल्यू मिलेगी हमें 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। इसी प्रकार से थर्ड वाले फॉर्मूला जो साइन कॉस a प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है, उसमें b की जगह 2a रखोगे तो वहां से हमें मिलेगा कॉस 3a इक्वल टू 4 कॉस क्यूब a माइनस 3 कॉस a। और 10a प्लस बी वाला जो फॉर्मूला होता है उसमें ही b की जगह 2a रखेंगे हम, तो उससे मिलेगा हमें 10 3a इक्वल टू 3 10a माइनस 10 क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 10 स्क्वायर a, और ये फॉर्मूला नंबर 26, ठीक है। तो इस तरीके से हम साइन 3a कॉस 3a टेन 3a का फॉर्मूले बना सकते हैं। हमें याद होना चाहिए साइन a प्लस बी, इसके लिए याद होना चाहिए कॉस a प्लस बी, और इस वाले फॉर्मूले के लिए हमें याद होना चाहिए टेन a प्लस बी। उन सभी फॉर्मूले में b की जगह 2a रखेंगे और ये फॉर्मूले ड्राइव हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले आपस में कनेक्ट कर सकते हो। अभी हमने देखा कि एक फॉर्मूला हमने याद किया था, उस एक फॉर्मूले की हेल्प से बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हमने ड्राइव कर लिए हैं। आप लोग और भी फॉर्मूले ड्राइव कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। मिलते हैं अगले लेक्चर में कुछ नए टॉपिक के साथ में। ओके, टेक केयर, बाय बाय।